आज अगर आप मार्केट में वाटरप्रूफिंग के लिए कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं अलग अलग रेपुटेटेड कंपनी के, जिनमें से कुछ के रिजल्ट भी काफी अच्छे होते हैं। पर जब भी बात आती है वाटरप्रूफिंग करने की तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर वाटरप्रूफिंग के कितने टाइप होते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं, कहां पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हें करवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। अब जब भी वाटरप्रूफ करने की बात आती है तो दो तरीके से वाटरप्रूफ किया जाता है। पहला तरीका होता है जो कि है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो कि होता है केमिकल मेथड। अब जो ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग मेथड है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है आईपीएस वाटरप्रूफिंग। अगर हम केमिकल वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग। उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन। तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग। चौथा टाइप आ जाता है जो कि है पॉलीयूरेथीन लिक्विड मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। और पांचवा टाइप आ जाता है जो कि है एक्रेलिक वाटरप्रूफिंग। अगला टाइप आ जाता है जो कि है क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग। तो ये कुछ केमिकल वाटरप्रूफिंग के टाइप्स होते हैं। तो अब यहाँ पर केमिकल वाटरप्रूफिंग से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग। अगर हम सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह आ जाती है कि ये जो मेथड होती है काफी सिंपल होती है, रिलायबल होती है और ज्यादातर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग होती है ये एक सीमेंट बेस्ड स्लरी होती है जो कि मिक्स होती है पॉलीमर और एडिटिव के साथ, जिससे कि इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। ये एक प्रकार की ब्रीदेबल कोटिंग होती है। ये पानी को अंदर पेनिट्रेट होने से बचाती है और अगर गलती से पानी नीचे की तरफ भी चला गया तो ये जो ब्रीदेबल कोटिंग होती है इसकी वजह से पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाने में दिक्कत नहीं होती है। इसका जो इस्तेमाल है वो इंडोर एरिया के लिए ज्यादा किया जाता है, जैसे कि बाथरूम है या फिर किचन है, स्विमिंग पूल या फिर अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो ये सबसे इजी टू अप्लाई होता है। सिर्फ ब्रश या फिर स्प्रे की मदद से आप इसे आराम के साथ अप्लाई कर सकते हो। ये वाटरप्रूफिंग अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है और ये वाटर प्रेशर को भी रेजिस्ट करने का काम करती है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये लेस फ्लेक्सिबल होती है। वाटरप्रूफिंग में फ्लेक्सिबिलिटी काफी जरूरी होती है। जब भी सरफेस एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे में अगर वाटरप्रूफिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो उसमें क्रैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है कि ये लेस फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद में इसका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में रेकमेंड नहीं की जाती है। उसके बाद में जो एक्सपोज रूफ होते हैं यानी कि जहां पर डायरेक्टली सनलाइट आती है तो वहां पर भी इन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि है लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन। एक सीमलेस प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो लिक्विड मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग आपके लिए टॉप चॉइस हो सकती है। इसमें आपको रबर जैसी एक कोटिंग मिलती है जो कि काफी फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती थी, पर इस वाटरप्रूफिंग में आपको जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो कि बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जो कि आपको 280% तक आपको इस लिक्विड मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी वजह से ये काफी इफेक्टिव ऑप्शन भी साबित होता है और ये जॉइंट फ्री भी होता है। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की तो पहले प्राइमर कोट आता है, उसके बाद में 2 कोट आते हैं और इसमें ग्लास रेनफोर्समेंट प्लास्टिक यूज किया जाता है जो कि इस वाटरप्रूफिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अगर हम इसके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी लाइफ 20 से लेकर 25 साल तक आप कंसिडर कर सकते हो। रही बात इसके इस्तेमाल की तो आप इसका इस्तेमाल रूफ टॉप के लिए कर सकते हो, फिर चाहे आपका रूफ टॉप फ्लैट हो या फिर स्लोप हो तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। बालकनी है या फिर टेरेसेस है तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाथरूम है या फिर आपका जो वेट एरिया होता है, वाटर टैंक है या फिर रिजर्वायर है तो वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो सीमलेस बैरियर होता है, इसमें आपको कोई भी जॉइंट दिखाई नहीं देते हैं। इसकी अगली खासियत ये होती है कि ये काफी एडेप्टेबल होते हैं, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं तो वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो और साथ में ये यूवी रेजिस्टेंट भी होते हैं। इस वाटरप्रूफिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अगर हम बाकी वाटरप्रूफ से इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैटेगरी में चला जाता है और इसे लगाने के लिए आपको प्रोफेशनल की ही जरूरत पड़ती है। वाटरप्रूफिंग का नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि है बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग या फिर जिसे असफाल्ट मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग भी कहा जाता है। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है जो कि है बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग, दूसरा जो कि है बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। अब ये जो बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग होती है ये पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन इमल्शन होते हैं जो कि काफी ड्यूरेबल होते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है या फिर ज्यादा ठंडक पड़ती है। अब ये जो बिटुमिनस मेम्ब्रेन
वाटरप्रूफिंग होती है इसमें दूसरा टाइप आ जाता है, जिसमें कि एक होता है टॉर्च ऑन मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन। इनका इलोंगेशन काफी अच्छा होता है, जो कि 150% तक इलोंगेशन आपको इसमें मिल सकता है। इसमें बेसिकली रोल आते हैं जिनको कि आपको टॉर्च की मदद से हीट करके सरफेस के ऊपर अप्लाई करना होता है, या फिर जो सेल्फ एडेसिव होते हैं उन्हें आपको डायरेक्टली आपके छत के ऊपर चिपकाना होता है। अगर हम बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको प्रूवन ड्यूरेबिलिटी मिलती है। इसकी लाइफ जो है वो आप 20 साल से भी ज्यादा कंसीडर कर सकते हो। यह हाई ट्रैफिक वाले एरिया में भी आराम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी क्विक होता है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें जो हीट एप्लीकेशन होता है वहां पर आपको हमेशा स्किल्ड लेबर की ही जरूरत पड़ती है। अब अगला टाइप आ जाता है जो कि है पॉलीयूरेथीन लिक्विड मेम्ब्रेन, या फिर जिसे पीयू लिक्विड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये 2 कंपोनेंट लिक्विड पॉलीयूरेथीन होता है। पॉलीयूरेथीन एक हाई एंड सॉल्यूशन है जहां पर भी एक्सपोज एरिया है, जैसे कि आपका रूफटॉप है या फिर आपका पार्किंग डेक है, तो वहां पर ये काफी ड्यूरेबल ऑप्शन हो जाता है। पर ये सेंसिटिव टू मॉइस्चर होता है। जब भी आप इसका एप्लीकेशन करने वाले हो तो इस चीज के तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की तो रूफ डेक के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इंडस्ट्रियल फ्लोर जो होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिजेस के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो ये हाईली ड्यूरेबल होते हैं, रेजिस्टेंट टू केमिकल होते हैं और इसमें आपको एक एस्थेटिक फिनिश भी मिलती है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो ये काफी कॉस्टली होते हैं और इसका जो एप्लीकेशन है वो करते समय आपको काफी ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। अगर आप इसे इनहेल कर लेते हो या फिर आप इसे टच कर लेते हो तो इसके आपके सेहत के ऊपर काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब अगला टाइप आ जाता है जो कि है क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग। अब इस तरह की वाटरप्रूफिंग जो है उसका इस्तेमाल आप अपने बेसमेंट के वॉल के लिए और फ्लोर के लिए कर सकते हो। उसके बाद में जो टनल्स या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इनके एडवांटेजेस की तो ये सेल्फ सीलिंग होते हैं और ये जो वाटरप्रूफिंग है ये लो मेंटेनेंस वाटरप्रूफिंग है। अब इसके बाद अगर हम ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग। देखिए दोस्तों, ये कॉमनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वाटरप्रूफिंग में से एक आ जाता है, जिसके रिजल्ट भी काफी अच्छे होते हैं। इस वाटरप्रूफिंग को करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी काफी इजीली अवेलेबल होता है। सीमेंट, सैंड और ईंटों की जरूरत पड़ती है। बात करें अगर हम इसके इस्तेमाल की तो आप इसका इस्तेमाल अपने रूफ के लिए कर सकते हो, बालकनी के लिए कर सकते हो, बाथरूम, टॉयलेट जैसी जगह पर भी इसका इस्तेमाल आराम के साथ किया जा सकता है। जहां तक बात आती है इसके कॉस्ट की तो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इसे करवाने के लिए आपको खर्चा आ सकता है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की तो सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। आप 20 से लेकर 25 साल तक इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। इसे बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो इजीली अवेलेबल होता है। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। पर बात करें अगर हम इसके डिसएडवांटेज की तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इसका जो लोड है वो स्लैब के ऊपर काफी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद में बाकी वाटरप्रूफिंग के कंपैरिजन में इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें आपको क्यूरिंग वगैरह करना भी जरूरी होता है और ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसी वजह से जो टॉप कोट होता है उसके ऊपर आपको हल्की दरारें आगे चल के दिखाई दे सकती है। इसके बाद ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग में आखिरी टाइप आ जाता है जो कि है आईपीएस वाटरप्रूफिंग, जिसमें कि डायरेक्टली सीमेंट मोटर का एक लेयर दिया जाता है आपके स्लैब के ऊपर। अब इस तरह की जो वाटरप्रूफिंग है इसे करवाने के लिए आपको जो खर्च है वो 30 से लेकर 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ सकता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो जो आपका रूफ होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी लाइफ ब्रिक बैट के कंपैरिजन में काफी कम होती है। आप 7 से लेकर 10 साल तक इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ वाटरप्रूफिंग मेथड है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो कोई भी वाटरप्रूफिंग है उसे कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारे और भी पॉइंट है, अगर हम उनको कवर करने के लिए जाते तो वीडियो काफी लंबी बन सकती थी। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट वाटरप्रूफिंग मेथड कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।